जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्जाम है और हम लोग इसे 13 नंबर शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नाम को आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो आपका 60 मिनट का अवधि होता है। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? तो आपका 60 मिनट अवधि होती है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मरैया निम्नलिखित में से किसने गाया है? तो आपका अरिजीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत है चन्ना मरैया, किसने गाया है? तो आपका अरिजीत सिंह ने गाया है उस गाने को। नेक्स्ट है, बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो आपका मेघालय इसका करेक्ट आंसर है। मेघालय के साथ अपना सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है, तो गलत वाले को हम छोड़ देते हैं। तो कौन सा सही है वो देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल के निर्माण में धातुओं का उपयोग किया जाता है, सही बात है। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, ये भी आपका सही है। और धातुओं का उपयोग आभूषण निर्माण में भी किया जाता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा गलत है? तो सजीव श्वसन के दौरान धातुओं के अंदर खींचते हैं, तो ये आपका गलत है। धातुओं को अंदर नहीं खींच सकते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं को नहीं, अधातु को, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो ये आपका तक्षशिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधार की राजधानी थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। तो भारतीय संविधान ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन अधिनियम को अपनाया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया है आपका कहाँ से आया है? दक्षिण अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था? तो भाला फेंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाला फेंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 या जो कि आयोजित हुआ था 2021 में, तो इसमें स्वर्ण पदक किसमें मिला था? तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा ने जिताया था। नेक्स्ट है, एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीच में के आ रहा है तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेला कराडी आपका जो आपका केरल राज्य का आदिवासी नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेला कराडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिर की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसे चकती हो गया, जैसे क्या हो गया आपका चकती हो गया, डिस्क को क्या कहते हैं? तो उसको हम आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलक हो जाएगा। ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसे चकती या डिस्क को क्या कहते हैं? तो उसको हम आमलक कहते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है लिबरलाइजेशन होता है। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलपीजी जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है, और उस समय के पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो आपका मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? तो मृणालिनी साराभाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो आपका 20 से 35% के बीच में था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 30 से 35% के आसपास था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरग्ध और काला पदार्थ है? यह कार्बन के लगभग शुद्ध रूप है। तो आपका कोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर संरग्ध और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, इसको हम कहते हैं कोक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपको सबको पता है कि 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 78%। नेक्स्ट है 2022 में शुरू किया गया जो आपका स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम है वो आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी महुआ से जुड़ा हुआ था। महुआ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर, तो आवास और शहरी मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर से देखिए 2022 में शुरू किया गया स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम जो आपका आवास और शहरी मंत्रालय यानी महुआ से मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, और कब स्टार्ट हुआ था? 2022 में स्टार्ट हुआ था स्वनिधि से समृद्धि। नेक्स्ट है गोरखपुर भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर किसका मुख्यालय है? तो आपका उत्तर पूर्वी भारत रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका गोरखपुर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो खुशवंत सिंह का कौन सा हो जाएगा? तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसका है? खुशवंत सिंह का है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की कथा है? तो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? यह था आपका सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना युद्ध में भाग नहीं ली थी। ठीक है, तो सेनापति मीर जाफर ने उसके साथ क्या दिया था? बिट्रे किया था, धोखा दिया था। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। तो अप्रैल 2022 में भारत का नया विदेश सचिव किसे चुना गया था? तो विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ओडिशा की रथ यात्रा है, चेरा पनहारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? तो ओडिशा की रथ यात्रा है, चेरा पनहारा आपका ओडिशा की रथ यात्रा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में तो कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? K2 हो जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद हमारी नंदा देवी आती है। तो ऑप्शन के देखेंगे, ऑप्शन के अनुसार कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट है मॉर्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो जो आपका 1909 में ये आपका हुआ था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था कब आया था? 1909 में आया था और लॉर्ड मिंटो के टाइम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, इलबारी वंश यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए इलबारी वंश को हम गुलाम वंश भी कहते हैं, इसको हम आपका मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश चाहे मामलुक वंश चाहे इलबारी वंश, इसको पहले संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दिल्ली सल्तनत। नेक्स्ट है समशीतोष्ण घास के मैदान गेहूं की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं गेहूं के खेती के लिए आदर्श होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान। नेक्स्ट है उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है? तो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उपाधियों का जो अंत आता है कौन से अधिकार के अंदर आता है? तो आपका समता के अधिकार के अंदर आता है, वो भी आर्टिकल 18 के अंदर में आता है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का उन्मूलन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 14 के साथ। और तब तक के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप PYQ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।